भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरं गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभगताय तद्भगताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्ज्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमत शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। कभी कभी मन में आता है, क्या गुरुदेव साक्षात परम ब्रह्म है? जैसे हम लोग एक गुरु वंदना प्रायशः सुनते हैं कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कहाँ तक सही है तो शास्त्र की ही वाणी है ये। गुरु साक्षात परम ब्रह्म सब लोग क्यों ग्रहण नहीं कर पाते? यहाँ क्या गुरुदेव साक्षात परम ब्रह्म है? कभी तो इस बारे में विचार करना चाहिए, है ना? वैसे तो ब्रह्मवैवर्त पुराण में एक श्लोक आता है कि नारायणश्च भगवान गुरुः प्रत्यक्ष ईश्वरः सर्वातीर्थाश्रमश्चैव सर्वदेवाश्रयो गुरुः सर्वदेवस्वरूपश्च गुरुरूपी हरिः स्वयं। क्या बताया वहाँ कि नारायणश्च भगवान गुरुः प्रत्यक्ष ईश्वरः, कि ज्ञान प्रदाता, भगवत ज्ञान प्रदाता, भगवत सेवा प्रदाता, भगवत संबंध प्रदाता श्री गुरुदेव साक्षात भगवान है। जिस प्रकार भगवान अंतर्यामी है उसी प्रकार श्री गुरुदेव भी अंतर्यामी है। कैसे? देखो, वे साक्षात भगवान कि जिस प्रकार भगवत पाद पद्म में
संसार के त्रिभुवन के सभी तीर्थ आश्रय लेकर के निवास करते हैं, उसी प्रकार श्री गुरुपाद पद्म के चरण कमल में भी सभी तीर्थ आश्रय लेकर के रहते हैं। सर्व तीर्थाश्रमश्चैव सर्वदेवाश्रयो गुरु हो। और जितने भी देव हैं वे सभी देवता भी श्री गुरुदेव को आश्रय करके ही रहते हैं। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। यदि बीच में ऐसे घटना हुआ था, बृहस्पति ने देवताओं का त्याग कर दिया था, फलस्वरूप स्वर्ग में हाहाकार मच गया था। हाँ, जिस क्षण बृहस्पति जी ने देवताओं का त्याग कर दिया, उसी समय आसुरी शक्तियां स्वर्ग के ऊपर आक्रमण करने लगे। इसलिए देवता लोग अपने गुरु बृहस्पति के बल से बलियान होने के कारण उनको कभी आसुरिक शक्ति परास्त नहीं कर सका। लेकिन अब बृहस्पति जी उनको छोड़ने के कारण आसुरी शक्तियां उनको परास्त कर लिया। बोलते उसी प्रकार श्री गुरुपाद पद्म का आश्रय करके सभी देवतागण रहते हैं। और कहते हैं सर्वदेव स्वरूपश्च गुरु रूपी हरि स्वयं। बोलते हैं देवताओं का जो स्वरूप है, अर्थात देवताओं का जो कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है कि भगवत आदेश को पालन करते हुए वे सभी कार्य करते हैं। ठीक उसी प्रकार ये गुरु रूपी हरि ये सभी कार्य करने में परम समर्थ है, इसलिए उनको हरि ही स्वयं के रूप में शास्त्र वर्णन करते हैं। और श्रीमद् गुरु तत्व के संबंध में तो श्रीमद् भागवत में ऐसा वर्णन आता है कि यस्य साक्षात भगवती ज्ञानप्रद ज्ञानदीप प्रदे गुरु मर्त्या सद्धि सुतम तस्य सर्वम कुंजर शौचवत। देखिए, श्री गुरुदेव सबसे पहले शिष्य को भगवत ज्ञान प्रदान करते हैं, और वो ज्ञान में भी सबसे श्रेष्ठ ज्ञान संबंध ज्ञान है। संबंध ज्ञान नहीं होगा तो वहाँ पर सेवा की वृत्ति नहीं होगा, और जब तक सेवन की वृत्ति नहीं होगा वहाँ प्रेम नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। सेवा के वृत्ति के द्वारा ही प्रेम प्रकट होता है, प्रेम वहाँ मजबूत होता है। इसलिए जिस साधक के हृदय में जितना अधिक सेवा की प्रवृत्ति है, जोर जबरदस्ती नहीं कि भैया आश्रम में रहता हूँ, आश्रम का खाता हूँ, आश्रम का पहनता हूँ, इसलिए आधा एक घंटा सेवा तो करना ही पड़ेगा। इस प्रकार के वृत्ति वाले नहीं। जिस प्रकार से प्रत्येक वस्तु का स्वभाव होता है, जल का स्वभाव क्या है? तरलता। आग का स्वभाव क्या है? ज्वलनता, ज्वलनशील है। ये संसार के प्रत्येक वस्तु का स्वभाव है। ठीक उसी प्रकार जीव का स्वभाव है सेवा वृत्ति, सेवन वृत्ति।
अपनी स्वभाव से, अपनी प्रकृतिस्थ भगवत प्रदत्त स्वाभाविक स्वभाव से जिस क्षण जीव च्युत हो जाता है, उसी क्षण उसके जीवन में अनेक प्रकार के क्लेश, अनेक प्रकार के अशांति, अनेक प्रकार के बाधा विघ्न उपस्थित हो जाता है। जल तो भैया तरलता है, अगर वे कठिन हो जाता है, बर्फ हो जाता है, तो वो पीने लायक नहीं रहता है ना। फिर उसको क्या करना पड़ता है जब कठिन हो जाता है? हथौड़ा मार करके उसको छोटा छोटा टुकड़ा करके फिर उसको डालना पड़ता है ना। बोलते ठीक उसी प्रकार जीव भी अपनी स्वाभाविक वृत्ति से, अपनी स्वाभाविक वृत्ति को छोड़ करके दूसरे के वृत्ति को अपनाने लगता है, तब भगवान भी उसको ये संसार रूपी माया के जाल में गिरा करके, फंसा करके उसके ऊपर भी हथौड़ा चलाते हैं। आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक रूपी 3 प्रकार का हथौड़ा उसके ऊपर अच्छी तरह से चलता है। तब जाके धीरे 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 वे अपनी वृत्ति को याद करता है, अरे मैं तो जल हूँ, मुझे तो तरल होना चाहिए था, मुझे ज़बरदस्ती कठिन बनाया गया है। 0 डिग्री सेल्सियस में रख करके उस बेचारे को वहाँ -, डिग्री में बर्फ बना दिया गया है। ठीक उसी प्रकार जीव भी अपनी स्वाभाविक वृत्ति को छोड़ करके जब दूसरे के वृत्ति को अपनाता है, तो उसको अनेक प्रकार के झमेला का सम्मुखीन होना ही पड़ता है। तो देखो, जीव का संबंध भगवान से है, नित्य संबंध है, श्री गुरुदेव से है। क्या संबंध है? दास का संबंध है, सेवक का संबंध है, किंकर का संबंध है। ये दासता, किंकरियता, ये सेवकता रूप उसका जो धर्म है, वास्तव में यही ही धर्म है, यही सनातन धर्म है। अनेक लोग अनेक प्रकार से व्याख्या करते हैं धर्म के बारे में। भाई, जिस वस्तु, जिस व्यक्ति, जिस प्राणी का जो स्वभाव है, उस स्वभाव के अनुसार चलना ही वास्तविक धर्म है। और जीव का स्वभाव है भगवान का सेवा करना। सेवक वृत्ति होने के कारण उसका धर्म सेवन करना है। इसलिए श्री गुरुपाद पद्म भगवत ज्ञान, भगवत संबंध ज्ञान प्रदान करके जीव को कृपा करते हैं और कहते हैं वे भगवत ज्ञान प्रदाता श्री गुरुदेव कौन है? वे साक्षात भगवान है। वो किस प्रकार से आते हैं यहाँ? आचार्य रूप में। आचार्य माम बीजानयात, बोलते हुए आचार्य रूपी जो प्रत्यक्ष भगवान है, उनको जो व्यक्ति मरणशील समझता है, हम भी जन्म लिए हैं, हमारा भी मृत्यु हो जाएगा, और मेरे गुरुदेव भी जन्म लिए, उनका भी मृत्यु हो जाएगा ना। इस प्रकार के जो व्यक्ति सोचता है, या जिस मनुष्य का ऐसा बुद्धि है कि गुरुदेव भी मरणशील है, ऐसे दुर्भागा व्यक्ति का क्या हुआ? जितना भी जप तप साधन भजन नाम कीर्तन सब कुछ बेकार है। क्या बताए वहाँ? तस्य सर्वम कुंजर शौचवत। जिस प्रकार से हाथी क्या करता है? खूब स्नान करता है, खूब जल के लेकर के स्नान करता है। स्नान करने के उपरांत फिर बालू में जा करके अपने सूंड में सारी बालू उठा करके अपने शरीर पे डाल देता है। देखा आपने ऐसा करते हुए?
हैं? हमने तो नहीं देखा, सुना है बस। हाथी लेके आते हैं, अच्छा। वो मंडी में खड़े करते हैं, तो वहाँ रेट उनको होता है, तो सारा कुछ सही खेल पे जाता है। अच्छा, ऐसा देखिए, तो गुरुदेव को मरणशील मानने वाला व्यक्ति का जितना भी साधन भजन भगवत नाम जप हरि कथा श्रवण मनन है, बोलते वो सब हाथी के स्नान के मापी बेकार है। महाराज कहाँ तक बताएं, एक जगह में तो इसी श्लोक की व्याख्या में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद जी बड़े सुंदर बात कहते हैं। देखिए कि किंच सत्याम भयस्याम अपि भक्तौ गुरोर मनुष्य बुद्धि ते सर्वत्वेम व्यर्थन भवति इत्यार्थः जस्येति। साक्षात् भगवती इति भगवद अंश बुद्धिरपि गुरुः न कार्येति भावः। जद्वा उपास्ये भगवत्येव साक्षात् विद्यमाने मर्त्या सद्भिः मर्त्य इति दुर्बुद्धि तस्य श्रुतं भगवद मंत्रादिकं श्रवण मननादिक कंचम व्यर्थम इत्यर्थः। देखो कितना सुंदर बात चक्रवर्तीपाद जी वहाँ वर्णन करते हैं कि भैया गुरुदेव तो साक्षात भगवान है, इसलिए वे हमारा नित्य उपास्य भगवान गुरु रूप में कृपा करने के लिए हमारे सम्मुख साक्षात प्रत्यक्ष रूप में विराजमान है। आज किसी ने मुझे प्रश्न किया था कि प्रभु जी, क्या इस कलियुग में जीव को, साधक को, सिद्ध को इन चक्षुओं से साक्षात रूप से भगवान का दर्शन होता है? मैंने कहा तो अवश्य होता है। देखिए कि हमारा नित्य उपास्य भगवान गुरु रूप में कृपा करके हमारे सम्मुख साक्षात विराजमान है, साक्षात प्रकट है। इसीलिए वे गुरु रूपी भगवान को साक्षात रूप से अनुभव करके इन चक्षुओं से दर्शन करके भी उनके प्रति भगवत दर्शन नहीं हुआ, यह हमारा दुर्भाग्य है ना। कलियुग में सदगुरुदेव ही साक्षात भगवान के रूप में शिष्य के सामने प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होते हैं, शिष्य को अपना सेवा देते हैं। ऐसा भगवान की वाणी त्रिकाल सत्य होता है। भगवान का एक नाम सत्य संकल्प है। हाँ, वे स्वयं ही कहे हैं उद्धव जी को कि आचार्यम माम विजानियात नावमन्यत कर ही चित, कि हे उद्धव, मैं ही साक्षात आचार्य रूप में, गुरु रूप में जगत में प्रकट होता हूँ। क्या भगवान का वाणी झूठा हो जाएगा? इसलिए शिष्य के सम्मुख साक्षात भगवान के रूप में, साक्षात गुरु के रूप में भगवान ही विद्यमान है। यहां तक कहते हैं वे प्रत्यक्ष भगवान को, साक्षात सम्मुख में विद्यमान भगवान को, गुरुदेव को भगवत अंश बुद्धि करना भी उचित नहीं है कि मेरे गुरुदेव भगवान का अंश है। नहीं, कितना सूक्ष्म विचार है। गुरुदेव को भगवान के अंश के रूप में विचार करना भी उचित नहीं है। और वही ईश्वर वस्तु श्री गुरुदेव में यदि मनुष्य बुद्धि रूप दुर्बुद्धि आ जाता है तो फिर वहाँ हमारा मंगल कैसे हो सकता है? हैं? होगा? शास्त्र कहते हैं महाराज कि तस्माद् सर्वं प्रयत्नेन यथा विधि तथा गुरुम अभेदेन अर्चयेत जस्तु
सब मुक्ति फलम आपनुयात। सीधे सीधे शास्त्र वर्णन करते हैं। विष्णु रहस्य का श्लोक है कि श्री गुरुदेव को साक्षात हरि के रूप में जिसका अनुभव है, भगवान से अभिन्न जिसका बोध है, और उस प्रकार का अनुभव करके, उस प्रकार का दर्शन करके, उस प्रकार का हृदयंगम करके जो व्यक्ति वे गुरुदेव का सर्वतोरूप से काय मनोवाणी के द्वारा सेवा करता है, बोलते हैं सब मुक्तिम फलम आपनुयात। वे मुक्ति प्राप्त करने के लिए बिल्कुल योग्यता संपन्न है। और सभी मुक्तियों का मुक्ति कहाँ पर है? मुक्ति कहे मुक्ति कहे गोपाल सो, बता मेरे मुक्ति बता। बोलते सभी मुक्तियों के भी परम मुक्ति भगवत पाद पद्म में है। इसलिए श्री गुरुदेव के प्रति भगवत अभिन्न भाव लेकर के उनका सेवा करने से परम मुक्ति सदृश भगवत पाद पद्म की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए काल मैंने एक बात बताया था कि भगवत भजन में, भगवत दर्शन में गुरु कृपा ही मूल है। गुरु कृपा के बिना असंभव है। क्योंकि भैया क्या बोला था वो जो माला बनाने के लिए सूत्र रूप के रूप में हैं, बोलते गुरुदेव ही जीव और श्री कृष्ण पाद पद्म के सही साक्षात्कार कराने में ये सूत्र के रूप में रहते हैं। इसलिए श्री गुरुदेव भगवान के कृपा के मूर्तिमंत विग्रह है। तभी तो कहते हैं कृष्ण कृपा मूर्ति हैं, कृष्ण के कृपा के मूर्ति है। और ऐसे कृष्ण कृपा मूर्ति हैं श्री गुरुदेव शिष्य का जीवन सदृश है। शिष्य का प्राणापेक्षा प्राण से भी और अधिक प्रीति का पात्र है। गुरुदेव ही शिष्य का सर्वस्व है। गुरुदेव ही शिष्य का निस्वार्थ बंधु है। इसीलिए कहते हैं शास्त्र भैया, गुरुदेव के कृपा होने से संपूर्ण शांति प्राप्त हो सकता है। नहीं तो आदमी कितना भी साधन भजन करे नहीं प्राप्त कर सकता। जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी एक जगह में बताते हैं कि भैया यदि भगवान को चाहते हो तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? श्री गुरुदेव के चरणों का आश्रय करना पड़ेगा। और ये शास्त्र का उपदेश है। आदौ गुरुर पदाश्रयः, गुरुदेव के चरणों का आश्रय किए बिना भगवान को प्राप्त करना असंभव है। बल्कि सर्वापेक्षा पूज्य तो भगवान है ही, और वही भगवान के पूजा का जो पात्र है, वही भगवान के प्रेम का जो पात्र है, वो कौन है? प्रेमी भक्तजन। और जितने भी प्रेमी भक्तजन है, भगवत भक्त गणजन है, उनमें से सर्वश्रेष्ठ अग्रणी कौन है? हमारे गुरुदेव, मेरे गुरुपाद पद्म है। कहते हैं ना, भगवान भी जिसका पूजा करते हैं, भगवान भी अपने भक्त का पूजा करने के लिए लालायित रहते हैं। भगवान भी जिस गुरुदेव की पूजा करने के लिए हमेशा लालायित रहते हैं, बोलते ऐसे गुरुदेव का सेवा, ऐसे गुरुदेव का पूजा से बढ़कर
और कोई पूजा है, ऐसा नहीं हो सकता है। देखा ना वहाँ सांदीपनी मुनि के वहाँ हैं, भगवान उनका पूजा किए कि नहीं किए। चलो वो तो गुरु रूप में है, वैसे भी भगवान अपने भक्त के चरणों की सेवा करने के लिए लालायित रहते हैं। कितने दिन से भगवान का आकांक्षा था कि सुदामा कब मेरे प्रासाद में आए और मैं उसके चरण को धौत करके वो चरणामृत को पान करूं, कब मैं उसका सेवा करूं। महाराज जगन्नाथ जी का तो ऐसी ऐसी लीलाएं हैं कि वे छुप छुप करके जा करके भक्त की सेवा करके आ जाते थे। हाँ, ये सच्ची है सारी। इसलिए उड़िया में ना एक भक्त भजन है, मैं बचपन में गाता था। भगवान कहते हैं कि एका तो भक्त जीवन, भक्त तो माता पिता, भक्त तो बंधु, भक्त हितरे तोरा नाम कृपा सिंधु, नाम कृपा सिंधु। कि हे प्रभु, एका तो भक्त जीवन, भक्त ही तुम्हारा जीवन है। भक्त के लिए ही तुम सर्वस्व त्याग कर सकते हो, भक्त के लिए तुम सर्वस्व अर्पण कर सकते हो। भक्त के हित के लिए तुम्हारा सर्वथा चेष्टा रहता है। तुम्हारे आंतरिक इच्छा केवल अपने भक्त के सुख के लिए रहता है। इसलिए तो वहाँ कहते हैं भगवान कि मयि अनन्य भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम, मत कृतम त्यक्त कर्माणम त्यक्त स्वजन बांधवा, मदाश्रया कथामृष्टा श्रवंती कथयंती च। बोलते ठीक, उस जब भक्त भगवान के लिए इतना करता है तो भगवान भी भक्त के लिए उससे और अधिक करना चाहती है। तभी तो होगा ना ददाति प्रतिगृह्णति, नहीं तो प्रेम कहाँ से होगा। गुह्यम आच्छाति पुच्छति भुंक्ते भोजयते चैव, हैं, ये तो प्रीति का लक्षण है। एक हाथ में कभी भी ताली नहीं बजता है ना ऐसा। इसलिए भक्त करता है तो भगवान भी उसके लिए करते हैं। इसलिए भगवान भी अपने प्रेमिक भक्त श्री गुरुपाद पद्म का पूजा करने के लिए, सेवन करने के लिए लालायित रहते हैं। इसलिए ऐसे गुरुदेव का सेवा करना ही हमारा सर्वश्रेष्ठ धर्म है, सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है ऐसा। इसलिए हमारे गोस्वामीगण कहते हैं कि गुरु सेवा से बढ़कर और कोई मंगल प्रदान करने वाला कार्य है ही नहीं। किस प्रकार का गुरु सेवा किया जाता है, आप किसी भी संप्रदाय में चले जाओ, रामानुज संप्रदाय में जाओ, रामानुजाचार्य जी का कैसा सेवा किया उन्होंने, हैं? अरे अपना शरीर को बेच करके भी गुरु सेवा के लिए लेस मात्र भी पीछे नहीं हटा। लेकिन क्या नहीं मिला गुरु सेवा से, क्या नहीं मिला है? कहते हैं ना शिव जी कि आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम। बोलते जितने भी आराधना है उन सभी आराधनाओं में से भगवान का आराधना सबसे बड़ा है। लेकिन तस्मात् परतरम देवी तदीयाना समर्चनम, बोलते हैं भगवान के आराधना से भी श्री गुरुपाद पद्म का आराधना, गुरुपाद पद्म का सेवा श्रेष्ठ है, बड़ा है। बोलते जब तक हमारे हृदय में इस प्रकार का दृढ़ता ना हो जाता है, तब तक हमारा वास्तव रूप में सत्संग करने का या गुरुदेव के चरण आश्रय करने का विचार नहीं होता है।
मैं आश्रित हूँ, मैं गुरु जी के द्वारा पालित हूँ, गुरुदेव ही मेरा पालक है, गुरुदेव ही मेरा एकमात्र आश्रय है। ऐसा विचार तब तक नहीं आता जब तक इस सिद्धांत में सुदृढ़ नहीं होते कि भगवान की सेवा से भी मेरे गुरु जी का सेवा आराधना बड़ा है। इसलिए कहते हैं भैया श्री गुरुदेव अंतर्जामी होते हैं। हाँ, हमारा जितना भी मूर्खता है, असद विचार है, अस्थिर सिद्धांत है, हमारा जितना भी असंपूर्णता है, कपटता है, वे सबको गुरुदेव जानते हैं, सबके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। बोलते हैं जिनके सम्मुख उपस्थित होने से, जिनके पास में जाने से और कहीं जाने का इच्छा नहीं होता है? देखो, जिनका कथा सुनने से और किसी की कथा सुनने की जरूरत नहीं पड़ता, इच्छा ही नहीं होता। जिनके पास जाने से और कहीं जाने का इच्छा नहीं होता, वे तो सद्गुरु है, वे है सद्गुरुदेव। सभी प्रकार के मंगल के भी परम मंगल स्वरूप भगवान मेरे लिए साक्षात गुरु रूप में प्रकट होकर के मुझे कृपा किए हैं। और श्री गुरुदेव गुरुपाद पद्म मुझे लेकर के उन भगवत पाद पदों में समर्पित कर दिए हैं। लेकिन हम लोग कितना समर्पित है? दे तुलसी तिला देह समर्पणो दया जानी ना छाड़ विमोय। गुरुदेव ये तुलसी दल दे करके श्री भगवान के पाद पद्म में समर्पित तो कर दिए हैं, लेकिन हम लोग कितने परिमाण में समर्पित है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना? बोलते जिस प्रकार के व्यक्ति जिस प्रकार का इच्छा लेकर के आते हैं उनको उसी प्रकार का मिलता है। कपटता कपट रूप कृपा प्राप्त करना चाहने वाले में तो कपट कृपा मिलती है। हाँ, देखो ना, कहते हैं यदि कोई व्यक्ति कपटता पूर्ण हृदय लेकर के, उसके हृदय में और कोई है और कोई है, हैं? ऐसे उसको द्विहृदयता बोलते हैं। दो दिल लेकर के, दो हृदय लेकर के आता है, भक्ति तो नहीं करता, लोग दिखाने के लिए वो मिथ्या भक्ति करता है, झूठा भक्ति करता है, बंडामी करता है। ऐसे लोग वंचित ही होते हैं, क्योंकि गुरुदेव तो अंतर्जामी है। वे ऐसे लोग वंचित ही होते हैं, उनके कृपा से वे वंचित ही हो जाते हैं। तो वे कहते हैं कि तुम शिष्य नहीं हुए हो। मैं जानता हूँ तुम शासन को भी स्वीकार नहीं करोगे, ना शिक्षा स्वीकार करोगे, ना शासन स्वीकार करोगे, क्योंकि भाई तुम्हारे हृदय में भय है। भय क्यों होता है? जब दूसरा कामना होता है, हैं? भयात द्वितीय अभिनिवेशात, जब द्वितीय अभिनिवेश दूसरा इच्छा होगा तभी
तुम्हारे हृदय में भय होगा। 1979 की बात है, तब उस समय अकाल पड़ा था। बारिश नहीं हुआ था, खाने पीना नहीं मिलता था। तो हमारे कलकत्ता मठ के सामने रोड के परली पार में एक व्यक्ति ऐसे ही पड़ा रहता था, फटा कपड़ा पहन करके। किसी प्रकार से कोई दे देता था तो वो खा ले करके वहीं पर अपना दिन व्यतीत करता था। तो मठवासी लोग ऊपर से देखते थे, अरे ये व्यक्ति जो है, लड़का जो है, ऐसे ही पड़ा हुआ है, हैं? कोई देता खाता नहीं करता, जवान लड़का है, चलो उसको समझाते हैं, मठ में आ जाएगा तो अच्छा है। तो उसके पास जाकर समझाए, बोले कि देख भैया, तो यहाँ ऐसे पड़ा हुआ है, तो मठ में क्यों नहीं आ जाता हैं? कुछ नहीं, हरि कथा कीर्तन में बैठना है, आरती दर्शन करना है, और जो भी थोड़ा मोड़ा सेवा होगा उसको करना है। बाकी तुम बैठे बढ़िया खाना पीना पहनना सब कुछ मिल जाएगा, चलो। वो व्यक्ति राजी हो गया, उसको मठ में ले आए, मुंडन करा दिया, तिलक लगा दिया, धोती पहना दिया, और उसको जो जो करना है बोल दिया। उस लड़का ने 1 महीना तक सब नियम पालन किया। कथा में बैठता था, उसके बाद थोड़ा मोड़ा बर्तन धोने का सेवा भी करता था। जैसे 1 महीना बीता, सब कुछ बंद कर दिया, आरती में आना, कथा कीर्तन में आना, सेवा करना बंद कर दिया। सिर्फ खाने के टाइम में, प्रसाद के समय में कमरे से निकल के आता था। तब उसको वैष्णव ने समझाया कि भैया ऐसे क्यों करते हो, हैं? सेवा नहीं करोगे और तो अच्छा नहीं होगा, हैं? जैसे ही सेवा करने को बोले उसको, वो व्यक्ति बोलता है कि तुम लोग यहाँ जो कुछ भी करते हो उससे मेरा पेट भर गया है, भजन साधन से, हैं? बस फिर चला गया। देखो ऐसे व्यक्ति है, हैं? यदि तुम मन में द्विहृदयता लेकर के आए हो, कपटता लेकर के आए हो, तो तुम कभी भी शासन स्वीकार नहीं कर सकते हो, शिक्षा को ग्रहण नहीं कर सकते हो। अभी तुम्हारे कान उसी प्रकार योग्यता प्राप्त नहीं किया जिन कानों में तुम भगवत नाम, भगवत कथा श्रवण कर सकते हो, इसलिए तुमको वंचित होना पड़ेगा। अरे जो वस्तु प्राप्त करने के लिए, जो क्रिया करने के लिए हम लोग मठ मंदिर में रहते हैं, पहले मठ मंदिर नहीं था, हैं? और श्रील प्रभुपाद जी ने मठ मंदिर स्थापन इसलिए किया कि भैया यहाँ संगठित रूप से हरि कथा कीर्तन करने का सुयोग मिलेगा। कुछ लोग बैठ करके अपने कानों को पवित्र करते हुए भगवान की कथा श्रवण करेंगे, हैं? इसी उद्देश्य से मठ मंदिर स्थापन हुआ। तो मठ मंदिर में रहते हुए भी जब ये अमृत सदृश हरि कथा हम लोगों को प्राप्त हो रहा है, मिल रहा है, तो फिर उसी से हम लोग वंचित क्यों हो रहे हैं? ये हमारा दुर्भाग्य है, क्योंकि हमारा कान भगवान की कथा सुनने के लिए अभी योग्यता प्राप्त नहीं किया है। तो जिस दिन हरि कथा कीर्तन में तुम्हारा मनोयोग होगा, लोप होगा, उसी दिन लगेगा कि तुम श्री गुरुदेव के चरण का आश्रय किए हो, हैं? ये बच्चे लोग आए हैं, कोई कथा में नहीं बैठता, अरे बैठो थोड़ी देर है, थोड़ा कथा सुनो, इतनी दूर से आए हो, नहीं, ऐसा देखो। इसलिए वैष्णवजन, श्री गुरुपाद पद्म हम लोगों के लिए जो व्यवस्था करते हैं वो हमारे मंगल के लिए ही होता है। इसलिए गुरुजनों के उस व्यवस्था को सिर में ग्रहण करते हुए, किस प्रकार से ग्रहण करते हुए? ऐसे करके नहीं, शरणागत होकर के, हैं? नतमस्तक होकर के
गुरुजनों के उपदेश को, आदेश को, कर्तव्य व्यवस्था को ग्रहण करना हमारा कर्तव्य है। कहते हैं यदि हमारे सौभाग्य में ऐसा होता है, हैं? भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन भगवत भक्त संगेन, हैं? बहुत भाग्यों का उदय होने के फल स्वरूप जीव को भगवान के भक्तों का संग मिलता है। और ये सुयोग कौन प्रदान करते हैं? भगवान। भगवान के द्वारा ये सुयोग मिलता है जीव को। गुरु के हाथ से, गुरु के कृपा से, गुरु का जो बराभय प्रदहस्त है, हैं? वो भगवान कृपा करके उस जीव के मस्तक पे धारण करते हैं। लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते हैं। जिसके भाग्य का जोर है, हैं? जिसके कपाल का जोर है, बोलते वो व्यक्ति इस सुविधा को ग्रहण करता है, पाता है। अरे राम राम, आजकल तो कितना लोगों को समझाना पड़ता है, फिर भी लोग समझते नहीं है, हैं? बोलते जो व्यक्ति जिस प्रकार से श्री गुरुपाद पद्म में शरणागत होता है, उसके पास में, उसके निकट में, उसके शरणागति के अनुसार ही तद उपयोगी उस गुरुदेव उसके सम्मुख उपस्थित होते हैं। मुक्ति चाहने वाला व्यक्ति के पास में, मुक्ति चाहने वाला व्यक्ति के पास में मुक्ति प्रदान करने वाला गुरु ही मिलता है, हैं? भोग चाहने वाला व्यक्ति के सम्मुख में भोग प्रदान करने वाला गुरु ही मिलता है, हैं? और निष्कपट रूप से भगवत भक्ति प्राप्त करने वाला गुरु के चरणों में शरणागत होने से उनको इस प्रकार के गुरु की ही प्राप्ति होती है। जिस भाव लेकर के आप शरणागत होते हो, उसी भाव के अनुसार आपको गुरु की प्राप्ति होगी। मैं अपने ये गौड़ीय परंपरा में, गौड़ीय धारा में भी देखता हूँ, हैं? जितने भी गुरुजन हुए हैं, सभी गुरुजनों के अलग अलग भाव है, हैं? अलग अलग भाव है, और उन भावों के अनुसार वे अपनी परंपरा के अनुयायी शिष्यों को शिक्षा प्रदान करते हैं। तो जो गुरुदेव का जिस प्रकार के अधिक भाव है, ऐसे भावापन्न वाले शिष्य ही उनके पास में उपस्थित होते हैं। मैं देखा कई बार तो जिस मठ के शिष्य लोग गुरुदेव का ये जो श्रीमुख का स्वरूप है, बोलते उनके मठ में ऐसे स्वरूप वाले सारे शिष्य होते हैं। हाँ, कई बार मैंने इस चीज को मैंने विचार करता था। इसलिए भैया मेरे गुरुदेव वे सभी जगत के गुरु हैं, हैं? वे गुरु तत्व, वे संपूर्ण जगत के गुरु तत्व है। जो मेरे गुरुदेव का विद्वेषी है, वो जगदीश्वर भगवान का विद्वेषी है। वो व्यक्ति इस जगत के सभी भगवान का विद्वेषी करने वाला व्यक्ति इस जगत के तमाम लोगों का विद्वेषी है, मनुष्य मात्र का विद्वेषी है। इसलिए जब तक निष्कपट रूप से इस प्रकार का विचार हमारे हृदय में नहीं आता, तब तक मैं श्री गुरुपाद पद्म का नित्य भृत्य हूँ, नित्य सेवक हूँ, इस प्रकार का भावना भी नहीं आ सकता। बोलते श्री गुरुपाद पद्म के श्री चरण कमल में आत्मसमर्पण तभी होगा जब हम लोग के हृदय में इस प्रकार के भाव आएगा
कि मेरे गुरु जी का विद्वेष करने वाला व्यक्ति भगवान का विद्वेष करता है, भगवान को विद्वेष करने वाला व्यक्ति संपूर्ण प्राणी का विद्वेष करता है, मनुष्य मात्र का विद्वेष करता है। मेरे गुरुदेव से जो प्रेम रखते हैं वे मेरे परम पूज्य हैं। मेरे गुरुदेव का चरण आश्रय किए जितने ही भक्त हैं वे सब मेरे परम पूज्य हैं। इस प्रकार का भाव लेकर के जब हम लोग दर्शन करेंगे तब जाकर के वास्तविक रूप में गुरुपाद पद में आत्मसमर्पण होगा। तब जाकर के अपना जो लघुत्व है, अपना जो दीनता है, जैसे कि सुनी तृणादपि सुनी चेन अमानि मानत हैं, बोलते इस प्रकार के भाव तभी आ सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। अरे महाराज कहाँ तक कहें, गुरु के बारे में, गुरु तत्व के बारे में इतना विस्तार से वर्णन शास्त्र करते हैं। जैसे हम लोगों ने शुरू किया था आज कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर। गुरु साक्षात परम ब्रह्म नहीं है। मनुस्मृति में एक श्लोक है कि गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मात् संपूजयेत् सदा। वास्तविक श्लोक ये है कि अज्ञो भवति वै बालः पिता भवति मंत्रदः अज्ञम हि बालमित्याह पित्यत्यैव तु मंत्रदम। तब वहाँ है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मात् संपूजयेत् सदा। वास्तव में जो जहाँ अज्ञान है वहाँ बालकता है, वहाँ शिशुता है, वहाँ अबोधता है, और वास्तव में मंत्रदाता ही हमारे पिता है। पिता भवति मंत्रदः, ऐसा। इसलिए क्या कहते हैं, अज्ञान व्यक्ति वे शिशु है, वे बालक है, वे अबोध है, और मंत्रदाता गुरु वे पिता है, वास्तविक पिता है। शिशु जिस प्रकार से अकपट होता है, निष्कपट होता है, अबोध होता है, बोलते गुरुपाद पदों में उस प्रकार अकपट होकर के, कपटता रहित होकर के, सरल होकर के, कमल हृदय होकर के जब गुरुदेव के पाद पद में समर्पित होते हैं तब वे गुरु वास्तविक पिता के रूप में उस बालक का कल्याण करते हैं। इसलिए गुरुदेव ब्रह्मा है, गुरुदेव विष्णु है, गुरुदेव शिव और गुरुदेव ही परम ब्रह्म है। इसलिए क्या करना चाहिए भैया, सर्वदा तस्माद् संपूजयेत् सदा। सर्वदा श्री गुरुदेव का सेवा करना ही शिष्य के लिए परम कर्तव्य है। शास्त्र तो यहाँ तक बता दिया। देखो कि गुरुरेव परो मंत्रः गुरुरेव परो जपः गुरुरेव परा विद्या नास्ति किंचित गुरुः परम। गुरुः पिता गुरुर् माता गुरुदेवो न संशयः। गुरुः कर्ता गुरु हर्ता च नास्ति कश्चित् गुरुः परः। तस्मात् कायेन मनसा वचसा कर्मभिरपि गुरुम आराधयेत् विद्वान् सर्व कार्यार्थ सिद्धये। गुरु सेवा प्रसादेन सर्वं क्षेममयं भवेत् अन्यथा मंगलम देवी पदे पदे लवेत नरः। शिव जी पार्वती माता को कह रहे हैं, क्या है वो, से परम बंधु से पिता माता श्री कृष्ण चरण जय प्रेम भक्ति दाता। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अनुरक्त कराने वाले, प्रेम भक्ति प्रदान कराने वाला गुरु ही वास्तविक पिता है।
वे गुरु ही वास्तविक माता है, वे गुरु ही शिष्य का देवता है, वे गुरु ही करता है, भरता है, जप है, मंत्र है, साक्षात भक्ति वही गुरुदेव ही है। इसलिए गुरुदेव ही शिष्य का सर्वश्रेष्ठ उपास्य है, आराधनीय है। ऐसे गुरुदेव की सेवा को छोड़ करके जो व्यक्ति इधर उधर भटकता है उसका कल्याण कभी नहीं हो सकता है। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।